हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम आप लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक वीडियो जिसमें आप लोगों को बताने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का 2 से क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग देखना चाहते हो 1 का वीडियो, प्रश्नावली 4.1 का वीडियो और इससे भी पीछे का वीडियो, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हो। और नहीं तो आप लोग अगर चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे का सारा वीडियो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को लिए समझाए हैं और आप लोग को कंटेंट अच्छे से अच्छे देने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, हम उम्मीद करते हैं, और आपको ज़रूर से समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखकर और इसको पूरे वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, यानी कि देखना पड़ेगा सही से। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न बोल रहा है ना कि अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए, इन्हें निम्न तालिका में भरकर एक बारंबारता बटन सारणी बनाएं। तो आप हम प्यारे बच्चों इस मैथ को सोल्यूशन इस तरह से किए हैं। कैसे कि वो देखो जूतों की माप वो दे रखा है, ठीक है, मिलान चिन्ह वो दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये चीज़ें आप लोग को किताब में दिया हुआ था। ठीक है, तो 5 नंबर के हम मान लेते हैं कि हमारा क्लास में कितने बच्चे हैं या आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 8 बच्चे हैं। ठीक है, 5 नंबर का जूता पहनने वाले। तो जब 8 वो है, कितना है, 8 है, तो 8 को 12 के मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 गो पाई पार के एगो ऐसे कर देंगे, 5 हो जाएगा। और फिर 1 2 3 कर देना है। ठीक है, तो 5 लिखना जब भी हो तो ऐसे करेंगे, 2 3 4 और एगो 5। ठीक है, 5 तक ही जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है। फिर से चलता है 1 2 3 4 और एगो 5। ठीक है, तो 10 हो गया, 10 के लिए, 8 के लिए क्या हो जाएगा, 5 है, और ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, 4 के लिए सिर्फ 4। तो हम ये कुछ अपने तरीके से मान लिए थे, आप भी अपने तरीके से कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे कोई नंबर का नहीं है तो जीरो भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे है तीसरा प्रश्न, बोल रहा है कि ककड़िया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल रुपया में निम्नलिखित है। तो ककड़िया गांव है, उसमें बिजली बिल आता है ना, तो इतना इतना आता है सब घर, 324 रुपये, 700 रुपये, 617 रुपये, 400 रुपया, तमाम तरह के दिया हुआ है। ठीक है, आपका किताब में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को किताब में ये दिया हुआ था। अब उसका हमको निकालना क्या है, तो वर्ग अंतराल निकालना है, बारंबारता निकालना है। और आपको किताब में एक चीज़ और बोल दिया है कि 300 से 400 लेना है, यानी कि 100 का अंतर लेना है। तो हम यहाँ पे 300 से 400 शुरू किए हैं कि वर्ग अंतराल 300 से 400, फिर 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, क्योंकि अधिकतर जो है इसमें आपको दिया हुआ है वो 800 के अंदर ही है, और जो शुरुआती है वो 300 कुछ से या 300 के आसपास से शुरू हुआ है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल 300 से शुरू किए, 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। अब इतना के बीच में कितना है, यानी कि 300 से 400 के बीच में कितना, क्या है, वो घर बिजली बिल जमा हो रहा है। ठीक है, तो 300 से 400, तो 300 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 300 से 400 के बीच में कौन कौन आता है, तो एगो 324 है, ये वाला आ जाएगा कि ना, दम आ जाएगा, आ जाएगा दम, आ जाएगा ना, फिर 324 आ जाएगा। ठीक है, इतना से इतना के बीच में, 400 के बीच में, 400 के बीच में, 300 से 400 के बीच में, तो 300 तो लेना है भी, और 400 के अंदर पीछे वाला लेना है। ठीक है, तो ये हो गया एगो। और फिर कौन हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना, ये इतना तक बोलता था, बात की बात है, लेकिन एकरा से अंदर, और 300 से, तो ये वाला एगो हो गया है। फिर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा का, तीसरा हो गया, और तीन 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 चार, चार और एक 5। ठीक है, तो वही है 5। आपका आगे वो क्या है, 400 से 500, तो 400 से 500 ढूंढो, 400 से 500, 400 से शुरू करो, ये हो जाएगा। अब 500 के अंदर, तो 400 से 500 के बीच में एगो आ रहा है, दूगो आ रहा है, फिर कौन कौन आ रहा है, दूगो 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 दूगो, और इधर 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 नहीं है, इधर इधर नहीं है, चलो नहीं है, और एगो ये है ना, तो क्या गो हो गया, 3 गो हो गया ना, 2 गो उधर बताए थे, एगो ये वाला, तो 3 गो यहाँ पे लिख दिए हैं। 3 का मिलान चिन्ह इस तरह से हो जाएगा, 5 का मिलान चिन्ह इस तरह से हो जाएगा, बताए दिए थे, है ना। फिर 500 से 600, तो 500 से शुरू करो और 600 तक जाओ, तो 500 से 600 के बीच में कौन कौन आ जाएगा, तो 500 से 600 के बीच में आपका एगो ये आ जाएगा कि ना आ जाएगा, आ जाएगा, 1 2 3, 3 हो गया, 4, 4 हो गया, 4 4 4 4 4, और एक ये 5, 5 5 5 5 5 6 7, और एक 8 का है, 600 से 700, तो 600 से 7 के बीच में एगो आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आ गया क्या, एगो 600 से 700 के बीच में, तो 2 गो आ गया, 3 गो आ गया, 4 गो आ गया। ठीक है, अब आप बाकी नहीं है। फिर है 700 से 800, यहाँ पे देख लेते हैं, 700 से 800 के बीच में एक हो गया 700, फिर आपका क्या हो जाएगा, 700 से 8 के बीच में तो 2 हो गया, फिर आपका हो जाएगा 3, है ना,
3 के बाद क्या हो जाएगा 700 से 800, 3 3 3 3 3 4 5 और ये 6 और 1 7, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 7, ठीक है। और ये 7 का क्या हो गया मिलान चिन्ह, 1 2 3 4 और एक ये 5 और ये 6 7 8, तो 8 नहीं बल्कि 7 ही है, तो एक नहीं है, ठीक है, बल्कि 7 है। चलिए आगे वाला देखते हैं। देखिए आगे प्रश्न बोला चौथा में ना कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाएं और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर हम लोग को आयत चित्र बनाना है किसके अनुसार, तो ये जो आप लोग का तीसरा प्रश्न में ये सब जो दिया हुआ था ना उसी के अनुसार, ठीक है। तो आयत चित्र बना लेंगे कुछ इस तरह से, पार लेना है, ठीक है, जिसमें इधर एक्स लिख देना है ये वाला को इसका, और यहाँ पे वाई लिख देना है, ठीक ना। आपको क्या करना है यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई लिख देना है, और यहाँ पर जी आपको 300 400 500 600 700 800 का इस तरह से कर लेना है, ठीक है, 100 का गैप। और इधर पे आप लोग का 1 2 जो भी है वो नंबर लिख लेना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक ही है तो 8 तक ही लिख सकते हो, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 कर लेना, ठीक है। इधर कुछ उपभोक्ताओं की संख्या और इधर बिजली का बिल का रुपया में लिख देना, ठीक है। और इस तरह से आप लोग को बना लेना है कुल मिलाकर, ठीक है। जैसे कि 300 से 400 के बीच में 5 है तो 5 तक की वाला ले जाना है, वैसे कर लेना है, ठीक है, इसके सोझे और ऐसे। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें प्रश्न चौथा में जो दिया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चौथा में प्रश्न है ना कि पहला में समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक देखिए किस में है, तो 5 से 6, 500 से 600, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा 500 से 600, 500 से 600 हो जाएगा। फिर बोला कि कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं, कितना लोग हैं जो 500 या 500 से अधिक जमा कर रहे हैं ना, उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक जमा कर रहे हैं। तो देखिए 500 यहाँ से लेके चलना है या उससे ज़्यादा, तो इधर वाला का हो जाएगा, यानी 8 4 12, 12 और 7 कितना होता है, तब 12 और 7 जो होता है आपका 19 हो जाता है ना। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा आपका 19 भरा जाएगा, ठीक है। फिर बोला कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम बिल जमा करते हैं, कितना जो है ना वो 400 से कम जमा कर रहे हैं, 400 से कम जमा कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देख लेते हैं, क्या चीज़, इसको देख लेते हैं, तो इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि 400 से कम जमा कौन कौन कर रहा है, कितना लोग हैं जो 400 से कम जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी 5 ही लोग हैं, कितना है 5 लोग, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका 5 भरा जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आंसर। फिर बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा। चौथा प्रश्न का आंसर 3 होना चाहिए, क्योंकि उनके 400 से 500 के अंतराल में 3 ही आते हैं, ठीक है। और हम थोड़ा सा गलती बता दें, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, उसका राइट आंसर चौथा का क्वेश्चन जो आपका है चौथा ऑप्शन, उसमें आपका जो होगा आंसर वो 3 होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है आलेख में कितने वर्ग अंतराल हैं, आलेख में कितने वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल क्या है 1 2 3 4 और एक 5 है, कितना है 5, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि राजू अपने घर के कपड़ों को, राजू अपने घर के कपड़ों को, यहाँ पे आप लोग को दिखना चाहिए ना, हाँ, राजू अपने घर के कपड़ों को रंग के आधार पर अलग अलग करके इस प्रकार अंकित करता है कि उजला के लिए वाइट यानी कि W, और लाल के लिए रेड यानी कि R, और काला के लिए ब्लैक यानी कि V, पीला के लिए येलो यानी कि Y, और अन्य रंग के लिए यानी अदर के लिए O। मतलब इस तरह से संकेत कर रहा है, उजला के लिए W, काला लाल के लिए R, काला के लिए B, पीला के लिए Y, अन्य के लिए O, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों को कलर दिया हुआ है, ठीक है, राजू के घर। तो अब बोल रहा है कि मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बटन सारणी बनाएं, इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचना है, ठीक है। तो हम इसको सोल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब कि कलर दिया हुआ है ना, तो इसका क्या करेंगे, मतलब कि इस तरह से हम लोग एक सारणी बना लेंगे, इसमें वो के रंगों का नाम लिख लेंगे कि उजला, लाल, काला, पीला और अन्य, और एक तरफ बारंबारता लिख लेंगे, और इसमें फिर मिलान। तो देखिए उजला रंग जो है ना, इसमें गिनिएगा ना तो क्या गो आवेगा 8 गो आवेगा, ठीक है। फिर हम गिन लिए हैं प्यारे बच्चों, आप लोग गिन लीजिएगा, ठीक ना। फिर वो रहा लाल, तो लाल क्या गो है 10 गो है, तो इसीलिए 10 लिख लिया, और इस तरह से मिलान चिन्ह होता है 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 और एक 5, इतने में आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। 6 है आपका काला वाला, पीला वाला 7 है, और अन्य मतलब कि वो जो है वो 7 है, ठीक है।
और ये तो मिलान चिन्ह है वो आप लोग समझ गए। तो कुल मिलाकर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और कोई है नहीं इसमें, तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से अच्छे वीडियो और अच्छे कंटेंट को देखने के लिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।